नमस्ते जी, मेरा नाम है देव तिवारी। आप देख रहे हैं वेट टेक्निक्स यूट्यूब चैनल। तो फाइनली वीएलडीए का काउंसलिंग स्केड्यूल आ चुका है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आप सबको बताया था कि काउंसलिंग का स्केड्यूल कैसे आएगा, कहां चेक करना है। उसके तुरंत बाद अगले दिन ही आ गया था। तो वीडियो आपको पता है बीच में दिवाली थी और मैं घर पे भी आया हूं, तो थोड़ा वीडियो एक दिन लेट हो गई है, बट कोई दिक्कत नहीं है। जो भी है स्क्रीन पे चलो आपको बता देता हूं बिल्कुल। और किसी को काउंसलिंग अगर करवानी है तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, एक नंबर दिया था, हमारी टीम का नंबर है। काउंसलिंग के लिए मैसेज कर सकते हो, मिनिमल फीस पे आपकी काउंसलिंग कर देंगे। जैसे बोलोगे, जैसे आप कहेंगे वैसे सीट दिलवाएंगे। बाकी पूरी कोशिश करेंगे कि जो आपकी प्रेफरेंस रहेगी वैसे सीट दिलवाएं। बट क्या होता है काउंसलिंग के अंदर कई की बार सीट हाथ से निकल जाती है, लेकिन किसी को तो मिलती नहीं है। तो ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं होगा कि सीट नहीं दिलवाएंगे, सीट तो पक्का दिलवाएंगे, वो तो पक्की है। बट वो क्या बोलते हैं कि जो आपकी प्रेफरेंस है उसके अंदर थोड़ा बहुत गड़बड़ा सकता है, क्योंकि जो रियलिटी है वही बताऊंगा। ऐसा तो है नहीं कि मैं बोल दूंगा हाँ ये मिल जाएगी, क्योंकि ऐसा वाला काम मैं करता नहीं हूं। मैं ऐसे नहीं बोलता हूं कि हाँ हाँ बिल्कुल हो जाएगा, 100% गारंटी है, ये तो कर देंगे, फिर आपसे पैसे लिए और वो ऐसा काम मैं करता ही नहीं हूं। एक्चुअली नहीं चाहिए मुझे स्टूडेंट्स की काउंसलिंग। मेरे पास चाहे 4 बच्चे आ जाएं, मेरे पास मैसेज आते हैं डीएम भर भर के 200 400 500 बच्चों के। ठीक है, 500 बच्चों से काउंसलिंग झूठ बोल के मैं कितना भी कर सकता हूं, बट नहीं करना भाई। मेरा क्या है, जिसका होगा उसको बता के करूंगा कि आपका ये हो सकता है, ऐसे होगा, और आपकी प्रेफरेंस क्या है। आप बोलोगे मुझे ऐसे चाहिए तो वैसे करवा दूंगा, वैसे होता होगा तो नहीं होगा तो सीट तो पक्का दिलवाऊंगा। बट ऐसे वाला काम नहीं करता मैं। तो चाहे बच्चे कम हो तो इसलिए मैसेज कर लो जिसको एडमिशन चाहिए, बट एडमिशन पक्का करवा दूंगा। ठीक है, तो एक बार स्क्रीन पे चलो देखो। तो मैं आपके सामने स्क्रीन पे आ गया हूं। देखिए रिपोर्टिंग टाइम है 9:30। यहाँ थोड़ा गौर करने वाली बात है कि कोई आपको बताता नहीं है, वैसे भी वीडियोस कम ही मिलेंगे इसके बारे में भी। रिपोर्टिंग टाइम ऐसी होता है कि 9:30 पे बुलाया तो 9:30 पे जाना। कोई यूं कहे जी मैं तो 12 बजे पहुंचूंगा जी, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, जो रिपोर्टिंग टाइम है वही जाना होता है उसी टाइम पे। क्यों? क्योंकि नहीं पहुंचे तो आप अपना एडमिशन का राइट खो दोगे, क्योंकि काउंसलिंग ऑडिटोरियम बंद हो जाता है। अब बात कर लेते हैं काउंसलिंग क्या होगी, कैसे क्या होगा राउंड्स पे। देखो जो रिपोर्टिंग टाइम मैंने बता दिया। वेन्यू फॉर फर्स्ट एंड सेकंड काउंसलिंग एडमिशन के लिए जो प्राइवेट कॉलेजेस में आपको एडमिशन चाहिए, प्राइवेट कॉलेज में, उसके लिए आपको वेटनरी ऑडिटोरियम लुआस हिसार 9:30 बजे पहुंच जाना है। ठीक है, और जो आपका ये बोलते हैं जो कमेटी रूम है, काउंसलिंग होगी जो डीन, मतलब कि एक रूम है कमेटी रूम ऑफ डीन कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस में, यहाँ आपकी काउंसलिंग होगी। ठीक है, टाइम पे पहुंच जाना। जिसका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, नीचे मैं बता दूंगा कैसे क्या होगा। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला था कि लुआस ने इस बार कुछ चेंजेस किए हैं। पहले तो हमेशा सारी काउंसलिंग कहां होती थी, अपने लुआस के अंदर, लेकिन इस बार से क्या चेंजेस है, वेन्यू फॉर थर्ड एंड ऑनवर्ड काउंसलिंग, जो तीसरी काउंसलिंग भी लुआस के अंदर ही है। फोर्थ जो आफ्टर जो थर्ड काउंसलिंग के बाद कोई भी काउंसलिंग होगी वो कहां होगी, प्रत्येक प्राइवेट कॉलेज में। मान लो कोई भी बंदा है जिसको कॉलेज में एडमिशन लेना है, एपेक्स नाम का एक कॉलेज है। ठीक है, मान लो एक कॉलेज कोई एमआर है, कोई मान लो एक कॉलेज है जैसे आरपीएस है। ठीक है, तो मान लो 3 राउंड हो गया, आपको अभी तक सीट नहीं मिली। चौथे में आपको ये है कि आपको इस कॉलेज में सीट लेनी है, तो आपको प्रत्येक उसी कॉलेज में जाना है। अब की बार लुआस नहीं जाना चौथे में। तो ये थोड़ा चेंज हुआ है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा रेड मार्क से मार्क कर देता हूँ, कोई वीडियो सुन रहा है ध्यान से तो उसे पता चल जाएगा। यहाँ चेंजेस है, इस बार ये चेंज हुआ है। बीबीएससी में भी ऐसा ही हुआ है कि लास्ट राउंड की काउंसलिंग प्रत्येक प्राइवेट कॉलेज में है जहां आपको एडमिशन चाहिए। तो ये मेन ऊपर कवर कर दिया। अब नीचे चलते हैं कि फर्स्ट काउंसलिंग वगैरह स्केड्यूल वगैरह क्या है। तो देखो जो फर्स्ट काउंसलिंग है आपकी, जो प्राइवेट वीएलडी सीट के लिए होगी, आपको 6 तारीख को 6 नवंबर को सीट मतलब कि अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा। मतलब कि या अपना आईडी पासवर्ड आप अपना पोर्टल पे ओपन करके, ठीक है, पहले तो एक अनाउंसमेंट के अंदर एक लिस्ट आ जाएगी सीट अलॉटमेंट लेटर की, किस किस को सीट मिली है। नहीं तो अपना आईडी पासवर्ड आप सबके पास है, उसको डालना है, उसके अंदर चेक करना है। नीचे एक अलॉटमेंट लेटर का ना, जैसे इधर कई सारे साइन बने आते हैं, लास्ट में एक अलॉटमेंट लेटर का नया बना आ जाएगा अगर आपको सीट मिलेगी तो। आपके पोर्टल की बता रहा हूं ये मैं, ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो अगर आपको सीट मिली होगी जिसके अंदर भी जो भी आपने चूज किए होंगे कॉलेज, तो उसके अंदर मान लो किसी ने चूज कर रखा है भाई गवर्नमेंट ही कर रखा है लुआस, और मान लो उसको फर्स्ट राउंड में सीट मिल गई फर्स्ट काउंसलिंग में, तो उसको कब अपना डॉक्यूमेंट चेकिंग, डिपोजिशन ऑफ फीस, मेडिकल एग्जामिनेशन एंड अदर एडमिशन फॉर्मेलिटी करने के लिए भाई लुआस जाना है, राइट, पहले दूसरे और तीसरे राउंड में, जो कि ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो कब जाना है। मान लो आपको सीट मिल गई, मान लो अगर आपको सीट मिली है लुआस में, मान लो कोई इसने भूमिका भरा था मिल गया, किसी को टैगोर था, किसी का श्री राम और आरएसएम कॉलेज था, तो आपको जाना है 12 नवंबर को एग्जैक्ट सुबह 9:30 बजे लुआस के अंदर पहुंच जाना। जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो एक मीम याद आ गई थी। उसके बाद अगर कोई कैंडिडेट को सीट मिली है आईआईवीआर, अपेक्स, बालाजी, शेरावत और एसडीएस कॉलेज में, आपको रिपोर्टिंग करने जाना है सुबह 9:30 बजे 13 तारीख को लुआस के अंदर। और कोई कैंडिडेट है जिसे जनता, आरपीएस, एमआर, आइडियल, एसबीडीएस और रोहितास कॉलेज में सीट मिली है, जो कि आपने वो फुलफिल किया था, तो आपको 14 डेट को कहां पहुंच जाना है, सुबह 9:30 बजे
कहां पे, लुआस के अंदर। ये डेट है, लिस्ट सबकी 6 को ही लग जाएगी और जिसकी जिस कॉलेज में अलॉट हुई है उसके हिसाब से आपको जाना है कॉलेज के अंदर। बिल्कुल आसानी से समझा दिया। चलो अब आगे चलते हैं, सेकंड काउंसलिंग में क्या बताया हुआ है। सेकंड काउंसलिंग जो ऑनलाइन होगी, जो सीटें वैकेंट बचेगी पहले उसकी लिस्ट लगेगी, लिस्ट लगने के बाद दोबारा वही लेटर निकलेगा और आपको अपना आईडी पासवर्ड डाल के स्टूडेंट को 22 तारीख को चेक कर लेना है कि आपको सीट मिली है या नहीं। अब मान लो आपको सीट मिल गई है तो आपको डॉक्यूमेंट चेकिंग, मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं यार, तो मान लो आपको डॉक्यूमेंट चेकिंग, डिपोजिशन ऑफ फीस, मेडिकल एग्जामिनेशन और अदर फॉर्मेलिटीज करने के लिए कब जाना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको मिली है लुआस, आईआईवीआर, भूमिका, टैगोर, श्रीराम, शेरावत, एसडीएस, आरएसएम कॉलेज, तो आपको 26 नवंबर को सुबह 9:30 बजे जिंदगी में कुछ बड़ा करने लुआस पहुंच जाना है। उसके बाद अगर आपको सीट मिली है जनता, आरपीएस, एमआर, आइडियल, एसबीडीएस, रोहितास, एपेक्स और बालाजी कॉलेज के अंदर, तो 27 तारीख को आपको रिपोर्टिंग करनी है। अब बात कर लेते हैं इनके बीच में, मान लो किसी को यहाँ पे गलत सीट मिल गई, यहाँ पे कि भाई मेरे को तो चाहिए था आईआईवीआर, मिल गया भाई अपने को फॉर एग्जांपल मिल गया रोहितास, ठीक है। तो क्या करे, तो वो उसको क्या करना है, अपग्रेडेशन करनी है, अपग्रेडेशन करनी पड़ती है। अब अपग्रेडेशन क्या होता है जी, हमें तो नहीं पता, तो हम किस लिए बैठे हैं जी, अभी बता देते हैं। अपग्रेडेशन होता है भाई मेरे दोस्त, मेरे और दोस्त की जो भी सिस्टर है, जो भी है समझ जाओ। देखो अपग्रेडेशन का मतलब है कि आपको फर्स्ट राउंड के अंदर मान लो सीट मिल गई, मैंने बताया जैसे आपको मिल गया रोहितास, लेना था आईआईवीआर, तो आपको फिर भी 9:30 बजे लुआस हिसार ऑडिटोरियम में पहुंच जाना है। वहां पे जाके आपको एक कंसेंट फॉर्म आपसे साइन करवाएंगे, उसके अंदर आपसे डिटेल लेंगे, आपसे फीस जमा करवाएंगे और आपको अपग्रेडेशन के लिए डाल देंगे, तो आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकोगे, ठीक है। आप कुछ कहेंगे मैं तो जाऊंगा ही नहीं, सीधा ही पार्टिसिपेट कर लूंगा, तो भाई ऐसे नहीं होता है, इसको काउंसलिंग नहीं बोलते हैं। आपको अगर सीट दूसरे कॉलेज में चाहिए तो अपग्रेडेशन करना पड़ेगा आपको, अपग्रेडेशन के बिना नहीं तो आप काउंसलिंग से डीबैरिड हो जाओगे। डीबैरिड का मतलब क्या होता है, आपने फर्स्ट राउंड में तो पार्टिसिपेट कर लिया फर्स्ट के अंदर, तो अब सेकंड के अंदर आप एलिजिबल नहीं रहोगे, अब आप डायरेक्ट ओनली मोपअप में आ सकते हो, लेकिन मोपअप के अंदर रिस्क है, सीटें तो बचेंगी नहीं। तो अगर किसी को जो कॉलेज चाहिए पहले में बढ़िया मिल गया तो टिक भाई बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो नहीं मिला, मिल गया रोहितास चाहिए था, ये भी यार मान लो चाहिए था एमआर, चाहिए था आरपीएस, तो वो क्या करेगा, जाके अपना अपग्रेडेशन करवा लेगा। अपग्रेडेशन का सिंपल सा होता है, लेकिन जाना जरूर पड़ेगा। फिर अपग्रेडेशन से क्या फायदा, आप सेकंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो, सेकंड में भी ना मिले तो फिर से अपग्रेडेशन करवा सकते हो, लेकिन मिल जाए तो ले लेना सीट, ठीक है। ये भी समझा दिया। सेकंड काउंसलिंग हो गई थी। अब बात कर लेते हैं, मान लीजिए कोई सीट खाली बच गई आफ्टर सेकंड काउंसलिंग के बाद, तो क्या होगा, उसके लिए क्या होगा कि जो वैकेंट सीट कहां भरी जाएंगी, एफिलिएटेड प्राइवेट कॉलेज के द्वारा खुद मेरिट लिस्ट को देखते हुए। मतलब मान लो कोई सीटें खाली बच गई तो आपको प्रत्येक जिस कॉलेज में एडमिशन चाहिए, मान लो आपको अपेक्स में चाहिए, तो आपको सेकंड राउंड के बाद अपेक्स जी कॉलेज के अंदर पहुंच जाना है। अगर सीट लेनी है तो उनसे बातचीत करके या हमसे पूछ लेना 9:30 बजे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे क्या है, ठीक है। थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है पर आपको समझ सब कुछ आ रहा है, मुझे ये भी पता है, तो देखते रहो अगर आपको डाउट नहीं चाहिए तो। अब बात कर लेते हैं थर्ड राउंड की। थर्ड राउंड थोड़ा सा ध्यान से देखना, यहाँ बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अब 2 राउंड में जिसको एडमिशन मिल गया तो ठीक है भाई, नहीं मिला तो थर्ड में क्या है, फिजिकल काउंसलिंग होगी। लेकिन ये काउंसलिंग किसकी है, ओनली लुआस की। जिस बच्चे को लुआस में एडमिशन चाहिए ओनली और कहीं नहीं चाहिए, तो उसकी डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट लग जाएगी 2 दिसंबर को, ठीक है। कितनी सीट बची है, तो आपको 5 दिसंबर को लुआस पहुंच जाना है कि भाई लुआस ही चाहिए। वहां पे सीट अलॉटमेंट, डॉक्यूमेंट चेकिंग, फॉर्मेलिटीज आपकी होंगी और 5 दिसंबर को एडमिशन मिल जाएगा। ये ओनली काउंसलिंग किसकी है, थर्ड वाली, ओनली लुआस के लिए। ऊपर 2 में सारे प्राइवेट लुआस मिक्सअप भर गए, ठीक है, जो भी है। अब बात कर लेते हैं, तीनों काउंसलिंग एंड होगी, किसी को भी एडमिशन नहीं मिला तो चौथे में क्या होगा, अब होगा मोपअप राउंड। मोपअप राउंड, अगर वैकेंट सीट बची लुआस में तो आपको लुआस जाना है, नहीं तो अगर कहीं बची तो आपको कंसर्न्ड एफिलिएटेड प्राइवेट कॉलेज में जाना है। तो उसका पता चल जाएगा भाई 7 दिसंबर को कहां 2 सीट बची हैं, कहां 12 बची हैं, लुआस में कितनी बची हैं, 5 बची हैं मान लो, और अदर प्राइवेट कॉलेज में मान लो 10 बची हैं, किसी में 4 बची हैं, जो भी बची हैं, तो उसको 10 दिसंबर को आपको पहुंच के सुबह 9:30 बजे सीट ले लेनी है अपने, ठीक है। और स्लाइडिंग नहीं होती है मोपअप में। अब स्लाइडिंग क्या होता है जी, स्लाइडिंग वही जो मैंने अपग्रेडेशन आपको समझाया था एक अच्छे शब्द में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। जो सीट ऑनलाइन काउंसलिंग फर्स्ट और सेकंड में भरी जाएंगी वो प्रेफरेंस ऑर्डर पे भरी जाएंगी, जो आपने प्रेफरेंस ऑर्डर डाला था जब आपने फॉर्म फिल किया था। उसके बाद आपको अपने क्या दूसरे राउंड पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। कोई यूं नहीं कि भाई मेरे पास तो नहीं है ऐसे एडमिशन हो जाएगा, नहीं होता, ठीक है। आपको क्या लेके जाना है, एक तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का सेट,
जो आपका सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है इसके अंदर, और उन्हीं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की एक फोटोकॉपी का पूरा सेट और एक और फोटोकॉपी का पूरा सेट, मतलब 2 फोटोकॉपी के सेट लिख दूं एक बार आराम से, और एक ओरिजिनल का सेट, ठीक है, 3 सेट बन जाएंगे आपके। ये ले जाना वहां पे, ओरिजिनल जमा कर लेंगे, एक फोटोकॉपी का जमा कर लेंगे, और एक शायद रखते हैं कुछ काम के लिए, तो आपको ये रखने चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर किसी कैंडिडेट को सीट अलॉट होगी कॉलेज में और डिपॉजिट फी नहीं कर पाया, तो सीट को वैकेंट करार कर दिया जाएगा, ठीक है, और आपको भी डीमेरिट कर दिया जाएगा, मोपा में पार्टिसिपेट कर सकोगे। और कोई कैंडिडेट एडमिशन ले चुका है, दूसरे राउंड में होश आया नहीं यार दूसरा लूंगा, तो ऐसा नहीं होता है, या तो लेना मत, नहीं तो अपग्रेडेशन कर लेना वहां पे जाके, नहीं तो ले लिया तो अपने फिर वहीं से ही आप डिप्लोमा करना आप अपना, ठीक है, सिंपल समझा दिया, इतने बढ़िया लिखा हुआ था। सीट रिजर्व होगी कैटेगरी की, वो उसी को दी जाएगी। मान लो वो सीट पे नॉन अवेलेबिलिटी रहा, तो उस सीट को कन्वर्ट करके दूसरे कोटा में भर दिया जाएगा मॉप अप राउंड में, ये भी समझा दिया, ठीक है। जो कैंडिडेट एडमिशन ले चुके हैं लुआस के अंदर और किसी प्राइवेट कॉलेज के अंदर, वो मॉप अप के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि पहले में सीट ले ली, चौथा भी अटेंड कर रहे हैं, मजे आ रहे हैं, स्वादों में थोड़ा मजाक ज्यादा कर दिया, ऐसा कुछ कोई करता नहीं है वैसे, बट ठीक है, ये इन्होंने बता रखा तो मैंने बता दिया। अब बात कर लेते हैं फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड मॉप अप काउंसलिंग के लिए फीस कैसे डिपॉजिट करनी है। अगर आपको लुआस में हुआ है आपका, तो ये आपके सामने ऐसे फीस जमा करनी है। आईपीवीएस की 35,000, गर्ल्स वगैरह के लिए इतनी है, जीएनसीटी दिल्ली वालों की फीस 75,000 है। प्राइवेट कॉलेज की स्टेट कोटा की फीस इस साल की है 1,80,000। बहुत बच्चों को डाउट होता है, पहले भी बता रखा, अभी भी देख लो। और मैनेजमेंट कोटा की है 2.5 लाख। तो इस हिसाब से लेना, कोई भी प्राइवेट कॉलेज आपको स्टेट कोटा मिलता है तो आपको फीस लगेगी 1,80,000, मैनेजमेंट मिलता है तो 2.5 लाख। और एक और बता देता हूँ, यहाँ एससी कैटेगरी वालों के लिए एक फायदे की बात है, ठीक है, आपको स्कॉलरशिप मिलती है। अगर आपकी फैमिली इनकम कम है, आई थिंक 2 लाख से कम है, तो आपको अगर किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेती हो, मान लो 1,80 में हुआ आपका, मैनेजमेंट में नहीं मिलती है, ओनली स्टेट में मिलती है। 1,80 में हुआ तो मान के चलो 1,40,000 तक लगभग इतने वापस मिल जाते हैं। हर साल स्कॉलरशिप प्रोग्राम होता है लुआस का, वो आप अपने कंसर्न प्राइवेट कॉलेज से पूछ सकेंगे, ठीक है। बाकी आपको सारी इंपॉर्टेंट जानकारी दे दी, थोड़ा नीचे और चलते हैं। एक थर्ड काउंसलिंग जो फिजिकल होगी, ऊपर तो मैंने आईपीवीएस की बताई थी, प्राइवेट कॉलेजेस के लिए भी इन्होंने बताई है कि डिस्प्ले हो जाएंगे वैकेंट सीट पे, और फिर थर्ड राउंड के लिए आपको वहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। और चौथे में तो पक्का प्राइवेट कॉलेज में ही जाना है आपको, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत आए तो कोई दिक्कत नहीं, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ये आपको वीडियो में कवर कर दिया है। अब एक बार स्क्रीन पे आ जाओ, सारी डिटेल आपको दे दी है, मेन जो डिटेल होती है, कैसे एडमिशन होता है। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई होगी, पर जिसने सुन ली तो उसी का फायदा है, नहीं तो मेरे को कमेंट में पूछते रहो, पूरा आंसर मिलेगा नहीं। 20 मिनट की वीडियो, 20 तो नहीं, आई थिंक 15 तक की हो जाएगी। जिसने देख ली उसे कोई डाउट नहीं रहेंगे। किसी को काउंसलिंग करवानी हो मैसेज कर सकते हैं हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे, ओनली मैसेज करिएगा। हमारी मिनिमल फीस ओनली 5,000 है, आपका एडमिशन करवा देंगे। डिग्री के लिए हमारी फीस ज्यादा होती है, डिप्लोमा के लिए हम मिनिमल 5,000 ही चार्ज करते हैं काउंसलिंग फीस, आपको एडमिशन करवा देंगे। इस वीडियो में इतना ही। टेलीग्राम पे जरूर फॉलो करो, सबसे पहले अपडेट आते हैं। इंस्टाग्राम पे पेज को फॉलो करो, सबसे पहले अपडेट आते हैं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तिवारी जी आपको बोल रहे हैं बाय बाय।